नमस्कार मित्रों। महामारी के बाद से बहुत सारी चीज़ें हैम्पर हुई हैं, बहुत सारे कारोबार ठप हुए हैं, लेकिन इन सब में से एक सबसे बड़ा जो असर पड़ा है वह है बच्चों की स्टडी पर। माता पिता अपने बच्चों की स्टडी को लेकर वैसे भी बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और इनकी स्टडी में, इनके अध्ययन में किस प्रकार से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे लोग कई प्रकार के स्किल डेवलपमेंट, कई प्रकार के अध्ययन इम्प्रूवमेंट करने वाले कोर्सेज चलाते हैं, बातें बताते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि महावास्तु मेथोडोलॉजी के अनुसार वो कौन से ऐसे ट्राइड और टेस्टेड उपाय हैं जिनको यदि आप अपने घर के अंदर लागू करते हैं, जिनको यदि आप अपने बच्चे के स्टडी टेबल पे लागू करते हैं, तो आप देखेंगे कि बच्चे की जो शिक्षा है, बच्चे की जो एजुकेशन है, उस पर बहुत बड़ा सकारात्मक असर हुआ है। क्योंकि महावास्तु की ये सारी विधियाँ पूर्णतया बिल्कुल आपको कह सकते हैं कि बिल्कुल टेस्टेड हैं और वेल मैनिफेस्टेड है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव डॉक्टर खुशदीप बंसल ने अपने 30 वर्षों के जीवन का जो अध्ययन काल है, जो ज्ञान है, वह इसमें सारा सार रूप से सबको प्रदान किया है। तो ये सारी विधियां जो है वह बहुत ही जल्दी आपके लिए आशानुकूल रिजल्ट देने वाली हैं। यदि आप अपने बच्चे की स्टडी को लेकर चिंतित है, उसको पढ़ा लिखा याद नहीं रह पाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता है, बहुत सारे मन में प्रश्न उठते हैं कि बच्चे की पढ़ाई यदि करवानी है तो उसको घर में कौन सी दिशा में बिठाना चाहिए, कौन सी दिशा की तरफ मुख करके बच्चे को पढ़ना चाहिए, स्टडी टेबल कहाँ रखना चाहिए, आदि आदि अनेक चिंताएं जो है आपको यदि सता रही हैं और आपको चाहिए कोई योग्य मार्गदर्शन, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। कॉपी पेन लेकर बैठे, अपने बच्चे की आयु, अपने बच्चे के सब्जेक्ट को मिलान करते हुए सारी चीज़ों को नोट करना और इन विधियों को लागू करना, फिर देखना किस प्रकार से महावास्तु आपके जीवन को सुखमय बना जाता है और इस समस्या से आपको बड़ी सरलता से निजात प्राप्त करवा देता है। मित्रों, सबसे पहले यदि बात करूं पढ़ाई की, तो ज़्यादातर यही देखने में आता है कि हमें किस दिशा की तरफ मुख करके पढ़ना चाहिए। अधिकांश तौर पे माता पिता से, दोस्तों से, मित्रों से, हम अपने परिवारजन, बहुत सारे लोगों से, बहुसंख्यक लोगों से हम ऐसा सुनते आए हैं कि हमें हमेशा पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पढ़ना चाहिए। क्या यह सत्य बात है? तो मित्रों, उत्तर है यह थोड़ी सत्य बात है। क्योंकि आपको कौन सी दिशा की तरफ मुख करके पढ़ना चाहिए, कौन सी दिशा आपके लिए पढ़ने में सबसे ज़्यादा शानदार परिणाम देने वाली है, यह निर्भर करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर। मित्रों, यदि आपका सब्जेक्ट है मैथ या फिर साइंस, मैथ और साइंस पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, यदि वो अपने घर के अंदर सही जोन में बैठ करके और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके पढ़ाई करेंगे, तो उनको उनके सब्जेक्ट में बहुत ही शानदार परिणाम मिलने वाले हैं। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं ऐसे विषयों का जहां पर वाद विवाद की क्षमता की आवश्यकता है, जहां पर तार्किक क्षमता की आवश्यकता है, तो दक्षिण दिशा आपके लिए बहुत ही सुटेबल है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पढ़ने से केवल और केवल आपकी जो तार्किक क्षमता, वाद विवाद की क्षमता ही नहीं बढ़ने वाली, इसके साथ साथ आपको तीक्ष्ण व्यापारिक सूझबूझ भी अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो दक्षिण की दिशा बहुत शानदार है इन विषयों में पढ़ाई करने के लिए। और यदि आपने पढ़ाई करनी है ऐसे विषय की जो कुछ रचनात्मकता से संबंधित है, अथवा तो कोई धार्मिक अध्ययन आपने करना है, तो उस सूरत के अंदर आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पढ़ाई करनी चाहिए। यह आपके लिए बहुत लाभदायक है। मित्रों, अभी बात आती है कि ये तो रहा मुख, इस तरफ मुख करने से आपको अच्छे जो परिणाम है वह हासिल होंगे, लेकिन घर में आपको बैठना कहाँ पर चाहिए? आमतौर पे हम यही सुनते हैं कि महावास्तु के हिसाब से WSW जो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है, यानी कि आपका नैऋत्य कोण है, उसका पश्चिम वाला भाग आपके अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन मित्रों, यहाँ भी वही बात लागू होती है कि आप कौन से विषय में पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से विषय का अध्ययन कर रहे हैं। यदि उसी विषय के अनुसार आपने जोन का भी चुनाव कर लिया, तो यह आपके लिए मास्टर उपाय रहेगा महावास्तु के दृष्टिकोण से। तो नोट करें कि आप कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से कौन से जोन का चुनाव करने वाले हैं। यदि तो आपकी स्टडी हो रही है कोई शोध की, कोई PhD कर रहे हैं, शोध के यदि आप विद्यार्थी हैं, तो आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर बैठकर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर बैठकर पढ़ना आपके लिए शानदार परिणाम देने वाला रहेगा। यदि आप राजनीतिक विज्ञान से संबंधित स्टडी कर रहे हैं, सोशल साइंसेज पढ़ रहे हैं, यदि ऐसा कोई अध्ययन कर रहे हैं, तो पूर्व दिशा के अंदर स्टडी टेबल लगाना आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। जो बच्चे कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ से संबंधित कुछ भी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, वो यदि साउथ ईस्ट में बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो यह उनके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। यदि आप खेल से संबंधित, शारीरिक विज्ञान से संबंधित कोई अध्ययन कर रहे हैं, जैसे योगा हो गया, योगा प्रैक्टिस हो गई, शारीरिक विज्ञान से संबंधित कुछ भी ऐसा जो शरीर की एक्टिविटी से संबंधित, जो मजबूती से संबंधित ऐसा कोई विषय है जिसका अध्ययन आप कर रहे हैं, तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा साउथ ऑफ साउथ ईस्ट के अंदर बैठना।
अग्निकोण के बिल्कुल पास में, दक्षिण और अग्निकोण का जो बीच का हिस्सा है वहां पर बैठकर यदि आप पढ़ाई करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। यदि आपकी एजुकेशन कुछ ऐसी है जिसमें प्रैक्टिकल बहुत करने पड़ रहे हैं, जो स्किल ओरिएंटेड है, जो आपको कोई स्किल में बढ़ावा दे रही है, स्किलफुल आपको बना रही है, तो जो भी एजुकेशन जो स्किलफुल बना रही है उसकी सारी स्टडी आपको दक्षिण पश्चिम में बैठकर करनी चाहिए। क्योंकि जो विद्यार्थी साउथ वेस्ट के अंदर बैठकर स्टडी करते हैं वो अपने अध्ययन के प्रति बहुत सचेत रहते हैं। अध्ययन के दृष्टिकोण से, पढ़ाई के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई जोन है वह है WSW का, साउथ वेस्ट और पश्चिम दिशा के बीच का जो स्थान है आपके घर के अंदर, वह पढ़ाई के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण स्थान क्यों है? क्योंकि इसमें एक ऐसी एनर्जी है जो आपको एजुकेशन और सेविंग प्रदान करती है, यानी कि आप पढ़ भी सके और पढ़ा हुआ आपको याद भी रह सके। तो आप चाहे किसी भी विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, घर के कोई से भी हिस्से में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, जितने भी भाग मैं बता रहा हूं वो सभी तभी फायदेमंद होंगे जब आपके घर का यह जोन, यह क्षेत्र यानी WSW जो है वह हर प्रकार से इम्बैलेंस से मुक्त हो, इसमें हर प्रकार का बैलेंस हो। यहाँ पर बैठकर पढ़ना हर प्रकार से लाभकारी है। लेकिन मैं यहाँ पर एक विशेष रेकमेंड करूंगा, यह विशेष फायदा देगा जो 4 से 8 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको, यानी कि बाल अवस्था के अंदर जब बच्चे पढ़ाई करें तो इस जोन के अंदर स्टडी टेबल लगाना उनके लिए सबसे फायदेमंद रहेगा। और यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं अकाउंट से संबंधित तो आप पश्चिम दिशा में बैठकर पढ़ें। पश्चिम दिशा में पढ़कर बैठना केवल आपको अकाउंट से संबंधित सफलता ही नहीं प्रदान करेगा, इसके बजाय आप जितने भी प्रयास कर रहे हैं उनसे आपको अच्छी प्राप्ति हो जाए, इसके लिए भी पश्चिमी दिशा सबसे शानदार रहती है। अंक भी अच्छे आते हैं। वैसे WSW का जोन भी जो है अंकों के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ पर बैठकर पढ़ने से अंक भी आपके बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये दोनों दिशाएं पढ़ाई के लिहाज से अच्छी है। लेकिन विषयवार यदि बात करूं तो 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए WSW का जोन और अकाउंट्स के लिए वेस्ट का जोन सबसे बेस्ट रहेगा। यदि आप रिटेल चेन, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गृह विज्ञान से संबंधित कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा घर के नॉर्थ वेस्ट में बैठकर पढ़ना। यहाँ पर बैठकर पढ़ना आपको इन विषयों से संबंधित अच्छा और मददगार साबित होगा। लेकिन यदि आप करियर से संबंधित कोई पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप MBA कर रहे हैं या फिर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके घर का नॉर्थ का जो क्षेत्र है वह आपके लिए पढ़ने के लिए सबसे आदर्श स्थान है। यदि आप पढ़ाई करें मेडिकल साइंस से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित, आयुर्विज्ञान से संबंधित, पैरामेडिकल से संबंधित, यानी कि जो भी दवाइयों से संबंधित एजुकेशन आपने हासिल करनी है उसके लिए आपके घर का सर्वश्रेष्ठ जोन रहेगा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यदि यहाँ पर बैठकर आप पढ़ाई करते हैं तो इन विषयों में आपका सहज ही झुकाव बना रहेगा, लगाव बना रहेगा, इन विषयों में आपकी रुचि बनी रहेगी। क्योंकि ये सभी जोन जो है वो अपने अपने जोन से संबंधित एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ पर वो एनर्जी फील्ड है जो आपको इन विषयों से संबंधित लगातार झुकाव और लगाव प्रदान करती है। और जब आप अपने विषय के अंदर बिल्कुल लगाव रखेंगे तो आपको उसमें अच्छे से अच्छा ही हासिल होगा। क्योंकि जैसे आप देखो कि आपको कोई शोध करना है तो शोध के लिए आवश्यकता रहती है नए नए आइडियाज़ की, नई नई प्रेरणा की, तो वह आपको मिलती है नॉर्थ ईस्ट से। ऐसे ही सभी को रिलेट करते हुए मैंने आपको सारे जोन बताए हैं। अपने अपने विषय के हिसाब से आपको अपनी अपनी दिशा की तरफ मुख करके पढ़ाई करनी है, अपना स्टडी टेबल वहां पर लगाना है। और सबसे मुख्य बात यह ध्यान में रखनी है कि आपके घर का WSW का जोन और दूसरा जिस विषय में आप पढ़ाई कर रहे हैं वह जोन हर प्रकार के इम्बैलेंस से मुक्त होना चाहिए। इन जोन का क्या इम्बैलेंस है, इसमें क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर पहले से मैंने वीडियो बना रखे हैं। एक प्लेलिस्ट है इसी YouTube चैनल पे, आप उसे ओपन करें, महावास्तु 16 जोन के नाम से प्लेलिस्ट है। उसमें मैंने इन जोन के बारे में डिटेल से जानकारी दी है। आप उन वीडियो को जरूर देखें और अपने घर में लागू करें। चाहे आप करियर से संबंधित तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एक पेरेंट है, एक माता पिता है, अपने बच्चे के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, दोनों ही सूरत में आप ये उपाय जरूर लागू करें। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक घर के अंदर महावास्तु की विधि के माध्यम से धन, सुख और सेहत पहुंचे। यही मेरे गुरुदेव का टारगेट है, यही हमारा लक्ष्य है। उसी लक्ष्य से प्रेरित होकर हम आपको यह अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि इन विषयों को, जो महावास्तु है, ज्योतिष है, इनको केवल सुने नहीं, लागू करके देखें। प्रैक्टिकल करने से जो परिणाम आपको मिले वह कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। आपका बच्चा या आप स्वयं अध्ययन के अंदर खूब सर्वश्रेष्ठ करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।